बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुहतरम नाज़रीन। हज़रत लुक़मान के बारे में मशहूर है कि इब्तिदा में किसी अमीर के साथ ग़ुलाम थे और निहायत ही बदसूरत और बदशक्ल थे। अमीर के दूसरे ग़ुलामों में लुक़मान जैसा कोई भी न था। सभी अच्छी सूरत वाले थे। वो हमेशा लुक़मान का मजाक उड़ाया करते थे, अपने हिस्से का काम भी इन पर ला देते और अपने हक़ से शिकायतें भी करते थे। लेकिन हज़रत लुक़मान कभी शिकायत का एक लफ्ज़ भी ज़ुबान पर न लाते। अगरचे सर से पाँव तक जिस्म का रंग सियाह था, मगर इंतहाई दहानत और अक्लमंद था। एक मरतबा वो कहीं जा रहे थे कि सड़क के किनारे एक मुसाफिर को गुजरा देखा। मुसाफिर ने हाकिम लुक़मान साहब को कहा कि जनाब, क्या आप बता सकते हैं कि मैं यहाँ से शहर कितनी देर में पहुँच जाऊँगा? हाकिम लुक़मान साहब ने मुख्तसरन सा जवाब दिया, अपनी राह ले लो। नाज़रीन, मुसाफिर ने दोबारा अर्ज़ किया कि जनाब वाला, आपने शायद मेरा सवाल नहीं सुना। मैं ज़्यादा थक चुका हूँ, मुसाफिर हूँ। मैं ये पूछ रहा था कि यहाँ से शहर कितना दूर है और मैं वहाँ तक पहुँचने में कितना देर पहुँचूँगा। नाज़रीन, हाकिम लुक़मान साहब ने फिर वही जवाब दिया, मैं आके तो रहा हूँ, अपनी राह लो। मुसाफिर समझा ये ज़रूर कोई पागल है और इसने फिर कोई सवाल नहीं किया और इस शहर के लिए चल पड़ा। दोस्तों, अभी वो थोड़ी ही दूर गया होगा कि हाकिम लुक़मान साहब ने ज़ोर से आवाज़ दी, सुनो, शाम से पहले शहर पहुंच जाओगे। मुसाफिर रुक गया और वापस आकर दरियाफ्त किया, जब मैं पूछ रहा तो तब तुमने कोई जवाब ना दिया और अब मैं जो जवाब से मायूस होकर चल पड़ा तो तुमने चीख कर जवाब दे रहे हो। ये क्या बात हुई? हाकिम लुक़मान साहब ने सादगी से जवाब दिया, पहले तो तुम गुजरे थे और मुझे कुछ पता नहीं था कि तुम्हारी चलने की रफ्तार क्या है। अब जो तुम्हें चलता देखा तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि शहर तक पहुंचने में तुम्हें कितना वक्त लगेगा। नाज़रीन, एक दफ़ा हाकिम लुक़मान अपने कबीले आया तो देखकर हैरान हुआ कि यहाँ कोई तबीब नहीं। लोग इलाज के सिलसिले में 80 किलोमीटर दूर दूसरे कबीले का रुख करते थे। हाकिम लुक़मान साहब को ये देखकर बहुत अफसोस हुआ। इसके बाद हाकिम साहब इस गाँव के एक ज़हीब खातून माई फ़ातिमा के घर गई ताकि इसकी खैरियत दरियाफ्त कर सके। माई फ़ातिमा कबीले के बच्चों को दर्स दिया करती थी। हाकिम लुक़मान साहब ने भी बचपन में इसी से दर्स लिया था। वो इसकी माँ से बढ़कर इज़्ज़त करती थी। माँ की मरने के बाद माई फ़ातिमा ने ही हाकिम लुक़मान साहब की परवरिश की थी और इसे अपने बच्चों से कम ना समझा। जब वो घर पहुंची तो इसे वहाँ पर एक अफसोसनाक खबर मिली। इसे बताया गया कि माई फ़ातिमा 6 माह पहले इंतकाल कर चुकी है। रात को इसकी तबीयत ख़राब हुई तो घर वाले परेशान थे कि कबीले में तो कोई तबीब नहीं है। आधी रात को इसे दूसरे कबीले ले गए तो रास्ते में ही इसका इंतकाल हो गया। तबीब के मुताबिक अगर इसका बर वक्त इलाज हो जाता तो इसे बचाया जा सकता था। ये खबर हाकिम लुक़मान पर बिजली बंक कर गिरी और इसने फैसला कर लिया कि अब मैं इसी कबीले में लोगों की खिदमत करूंगा। कबीले के लोगों ने हाकिम लुक़मान की इस इक़दाम को बहुत सराहा और इन्हें इस बात की खुशी हुई कि अब इलाज के सिलसिले में दूर दराज इलाके का सफ़र नहीं करना पड़ेगा। हाकिम लुक़मान साहब के दोस्तों ने इसे इस बात से रोका कि कबीले जाने की गलती मत करना, यहाँ तुम अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। मगर हाकिम लुक़मान साहब के दिल में खिदमत खल्क़ का जज्बा मौजूद था। इसने अपने दोस्तों से कहा कि कुछ फैसले नफ़ा या नुकसान को देकर नहीं किए जाते। सुबह से लेकर शाम तक लोगों का मुफ्त इलाज करते और इनसे किसी किस्म का कोई मुआवजा ना लेते। नाज़रीन, जब कुछ अरसे बाद हाकिम लुक़मान साहब के पास एक औरत आई और पेट दर्द की शिकायत की। हाकिम लुक़मान साहब ने इसे दवाई दी। 2 दिन की दवाई दी तो वो वापस चली गई, मगर अगले दिन दोपहर को फिर वापस आ गई और कहने लगी कि हाकिम साहब, पेट का दर्द मेरी जान निकाल देगा। हाकिम लुक़मान साहब ने दोबारा दवाई दी, मगर अगली सुबह फिर वो हाकिम साहब के पास आ गई।
हकीम लुकमान साहब ने कहा, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तुम्हारे पेट में बिल्कुल दर्द नहीं, अलबत्ता तुम्हारे पेट में कोई ऐसी बात ज़रूर है जो तुझे परेशान कर रही है। बताओ क्या कहना चाहते हो। नाज़रीन, औरत ने कहा कि शादी के बाद मुझे इस हकीकत का पता चला कि मेरा शोहर मर्दाना कमज़ोरी का शिकार है। तबीबों के मुताबिक वो कभी बाप नहीं बन सकता, मगर सब घर वाले मुझे ताने देते हैं। मेरा शोहर करोड़ों की जायदाद का अकेला वारिस है, मगर अफसोस कि इसका कोई वारिस नहीं। मुझे इसका वारिस चाहिए। हकीम लुकमान साहब ने कहा कि अपने शोहर को मेरे पास भेज देना, मैं कोशिश करूंगा कि इसका इलाज कर सकूं। औरत ने दूसरे दिन अपने शोहर को हकीम साहब के पास भेजा तो मायने करने पर इस बात की तस्दीक हो गई कि वाकई में वो कभी बाप नहीं बन सकता। नाजरीन, औरत तीसरी बार हकीम लुकमान के पास आई तो हकीम साहब ने कहा, मैं माजरत करता हूँ कि तुम्हारे शोहर का इलाज नामुमकिन है। औरत कहने लगी, अब आप भी मेरी मदद कर सकते हैं। वो बाप नहीं बन सकता, मगर मैं तो माँ बन सकती हूँ। ये सुनकर हकीम लुकमान साहब शिदर रह गया। इसने साफ साफ इनकार कर दिया, मगर औरत ने धमकी दी कि मैं कल दोबारा आऊँगा। अगर आपने मेरी बात पर अमल ना किया तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूँगा। दोस्तों, अगली सुबह औरत फिर हकीम के पास आई तो हकीम लुकमान साहब ने एक मरतबा फिर इनकार कर दिया। ये सुनकर इसने अपने कपड़े फाड़ दे 2 से 3 अंडे अपने कपड़ों पर तोड़कर चिल्लाने लगी, बचाओ मेरी इज्जत बचाओ। चीख फकार सुनकर नाजरीन लोग जमा हो गए तो औरत ने रोते हुए सबको बताया कि इस हाकिम ने मेरी इज्जत लूट ली है। मैं तो बुखार की दवा लेने आई थी, मगर इसने मुझे नीम बेहोशी की दवा देकर दागदार कर डाला। हकीम लुकमान साहब चिल्लाता रहा कि ये औरत मुझ पर बहतान लगा रही है, मगर जब उन्होंने औरत की फटे हुए कपड़े देखी तो हाकिम को पकड़ कर ले गए। कबीले की बरादरी में ये फैसला हुआ कि हाकिम को संसार करके मार दिया जाए। सब गाँव वाले इसे पकड़ कर ले जा रहे थे कि एक सरपंच अपने घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहा था। इसने अपने कबीले के सरदार से कहा कि मैं ये साबित कर सकता हूँ कि आया औरत ने बहतान लगाई या यही हकीम साहब हकीकी तौर पर गुनहगार है। इसने हकीम साहब को एक बेहतरीन नहर में नहाने को कहा और इसकी नहर में अपने घोड़े को पानी पिलाने लगा। घोड़े ने नहर का पानी पीना शुरू कर दिया। सरपंच ने चीख कर कहा कि खुदा की कसम, ये हाकिम बेगुनाह है और औरत ने इस पर बहतान लगाई है। मेरा यह घोड़ा कभी भी नजिस पानी नहीं पीता। अगर हाकिम साहब ने बदकारी की होती तो इसकी सिम से आने वाला पानी घोड़ा नहीं पीता। गाँव के बाकी लोगों ने भी इस बात की गवाही दी कि इसी तरीके की बदौलत कई बदकार नौजवानों को पकड़ा गया था, जबकि इस वक्त घोड़े ने पानी नहीं पिया था। मज़ीद ये है कि औरत की दागदार कपड़ों को गर्म पानी में उबाला गया तो अंडे की सफ़ेदी ज़ाहिर हो गई और इसकी बदनीयती पकड़ी गई। दोस्तों, हकीम लुकमान को बाइज्जत बरी कर दिया गया, जबकि औरत को सज़ा के तौर पर 1 साल के लिए जिंदान में डाल दिया गया ताकि दोबारा वो किसी पर बहतान न लगा सके। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हकीम लुकमान साहब की दिलचस्प वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करके और कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखेगा, ताकि इसी तरह की सबक आमोज़ और तारीखी वीडियो की इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का।